दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उन गौ भक्तों और साधु संतों को श्रद्धांजलि दी गई जिन पर 7 नवंबर 1966 के दिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने गोली चलवाई थी। सभा का आयोजन युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने किया। इसमें पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर, शाहनवाज हुसैन, स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी समेत कई जाने माने लोग शिरकत करने पहुंचे। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 1966 के गौ रक्षा आंदोलन के शहीदों को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह के इस आयोजन में कई जाने माने लोग शामिल हुए और गौ रक्षा का संकल्प लिया। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने उस गोलीकांड के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। जिस तरह का विभत्स घटना जनरल डायर ने किया, उसी की पुनरावृत्ति मिसेस गांधी ने 7 नवंबर 1966 में किया। गो रक्षकों पर निर्ममता पूर्वक गोली चलाना आपको यह नहीं दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में एक कुलसित विचार था कि गोरक्षकों को और गो आंदोलन को पूर्णतः निस्ते नाबूद करना है। उन लोग की मांग क्या थी? उन लोग तो बस यही मांग कर रहे थे कि गो हत्या बंद हो और उन लोगों पर आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया गया। हमारे स्वामी जी, स्वामी करपात्री जी महाराज जब जेल में बंद थे तो उन पर सरिया से प्रहार किया गया, आंख की ज्योति उनकी चली गई, इसीलिए कि उन्होंने गो हत्या बंद हो इसका मांग किया था। तो इस तरह की घटना वही व्यक्ति कर सकता है जिसके हृदय में ममत्व न हो। पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर करपात्री महाराज के योगदान को याद किया और विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में करपात्री महाराज के सपनों के भारत का निर्माण होकर रहेगा। करपात्री जी महाराज शंकराचार्य के समकक्ष देश के मान्य संत थे। करपात्री जी महाराज सनातन धर्म के सूर्य थे। उन्होंने जीवन भर धर्म की रक्षा के लिए काम किया और उनके दिखाए रास्ते पर चलकर ही राष्ट्र कल्याण संभव हो सकता है। वो भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते थे। हम उनके अधूरे सपनों को पूरा करना चाहते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर करपात्री जी महाराज के सपनों को पूरा करेंगे और भारत को उचित स्थान पर जो उसका स्थान है वहां तक पहुंचाएंगे। श्रद्धांजलि सभा के आयोजक और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि कांग्रेस के गौ माता विरोधी रवैये के लिए सनातन धर्म के अनुयायी उसे कभी माफ नहीं करेंगे। उस समय के तत्कालीन सभी शंकराचार्य, पूरी दुनिया देश से आए हुए सनातनी, क्या दोष था उनका? बस यही कि भारत भूमि पर गौ संवर्धन की बात कर रहे थे और इंदिरा गांधी जी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने लाठी और गोली का प्रहार संतों के ऊपर कर दिया। समाज माफ नहीं करेगा, सनातन समाज माफ नहीं करेगा और मुझे लगता है आने वाले समय में इसका और बड़ा हर्जाना कांग्रेस पार्टी को चुकाना पड़ेगा। अभी तो थोड़ा ही हुआ है, सत्ता से 3 ही बार के लिए बाहर गए हैं। मुझे लगता है सनातन समाज परमानेंट के लिए कांग्रेस को बाय बाय कर चुका है। कार्यक्रम में आए वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में गौ माता पूरी तरह से सुरक्षित हैं और विपक्ष के नेता निराधार आरोप लगाते रहते हैं। सरकार के इकबाल के कारण, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के कारण आज देश में गौ माता सुरक्षित है, गौ वंश सुरक्षित है। आज गौ वंश के ऊपर कोई खतरा नहीं है। लेकिन विपक्ष में बैठे नेता लगातार बोलते हैं कि गाय रोड पर चल रही है, सांड घूम रहे हैं तो बैल घूम रहे हैं। आपत्ति तो विपक्ष में बैठे तथाकथित सनातनियों के पेट में हो रही है। बाकी तो सब कुछ सुरक्षित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत माता का वैभव बढ़ा है, आगे बढ़ेगा। गौवंश सुरक्षित है, आगे भी सुरक्षित रहेगा। श्रद्धांजलि सभा में पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर के अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन समेत कई जाने माने लोग शामिल हुए। सभी वक्ताओं ने कहा कि 7 नवंबर 1966 को गौ रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे संतों पर किए गए हमले को कभी भुलाया नहीं जा सकता और गौ माता के सम्मान में हिंदू समाज की ये प्रतिबद्धता कभी कमजोर नहीं होगी। रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।